अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा क्यू मोबाइल इन्फिनिटी बी इसका एफआरपी किस तरह बाईपास करेंगे आप। दोस्तों ने ये फुल वीडियो देखनी है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके आप फॉलो कर लें, ताकि यहाँ पे भी आपको ऐसी ही ट्रिक्स की वीडियो देखने को मिल सके। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और पेज को लाइक भी कर दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आपने बग़ैर कंप्यूटर के इसको बाईपास करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको चेक करवाता चलूँ कि इसको एफआरपी लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किप का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। तो अब हम सिंपली यहाँ से बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद विजन सेटिंग पे क्लिक करनी है, उसके बाद टॉक बैक पे क्लिक करके ऑन कर लेनी है। उसके बाद एल का निशान बनाना है, यानी टच के ऊपर एल टाइप करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ ऑप्शन आएंगे, आपने टॉक बैक सेटिंग को ओपन कर लेना है, फिर दो उंगलियों की मदद से स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल अप करना है। तो यहाँ पे टॉक बैक ट्यूटोरियल लिखा होगा, उसको ओपन करके आपने टॉक बैक बंद कर लेनी है। अब दोस्तों नीचे फिर से हमने हेल्प एंड फीडबैक पे क्लिक करनी है। उसके बाद दोस्तों ये ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे अबाउट स्विच एक्सेस फॉर एंड्रॉयड पे क्लिक करके एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवा दूँ कि इस पे यूट्यूब की अपडेट आई हुई है, यानी कि यह यूट्यूब का मेथड काम नहीं करेगा। अगर दोस्तों आप यूट्यूब के मेथड से काम करना चाहते हैं तो एक दफ़ा फिर से मोबाइल को रीसेट करके फ़ौरन यहाँ पे आएंगे तो ये अपडेट नहीं मांगेगा, इस पे अपडेट आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये गेट स्टार्टेड विद वॉइस पे क्लिक करके फुल एंड पे चले जाना है। फुल एंड पे चले जाना है, वहाँ पे लिखा होगा ओके गूगल सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करनी है। फिर हमने फुल एंड पे चले जाना है, जो भी ऑप्शन आएंगे वहाँ पे लिखा होगा मोर ऐप्स यू कैन यूज़ ओके गूगल विद, इस पे क्लिक करके फिर एंड पे चले जाना है। यहाँ पे वेब एंड ऐप एक्टिविटी टर्न ऑन, इसके ऊपर क्लिक करनी है। फिर हमने यहाँ पे सेंटर में लिखा होगा मैप टाइमलाइंस, सब उससे पहले ये डिलीट एक्टिविटी मैनुअली पे क्लिक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं डिलीट एक्टिविटी मैनुअली पे क्लिक कर लिया। अब हमारे पास एक ऑप्शन आएगा मैप टाइमलाइन, यहाँ पे मैप्स टाइमलाइन आएगा, ये आ चुका है मैप्स टाइमलाइन। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा गूगल मैप ओपन हो जाएगा। तो ऊपर स्किप का ऑप्शन आ रहा है, मैं स्किप कर देता हूँ। यहाँ पे ये मोबाइल भी काफ़ी स्लो स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो अगर स्किप नहीं हो रहा तो आप बैक भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक दफ़ा फिर से बैक कर लेते हैं। अब दोस्तों ये जो ऊपर तीन लाइंस हैं इस पर क्लिक करनी है और स्टार्ट ड्राइविंग पे क्लिक कर देनी है। स्टार्ट ड्राइविंग पे क्लिक करने के बाद ओके ओके करते जाना है। अब आपसे लोकेशन मांगेगा, इसके बाद तो उस पर ओके कर देना, ये लोकेशन मांग रहा है। अब दोस्तों ऊपर आपको एक वॉइस यानी एक माइक नज़र आ रहा होगा, आपने माइक के ऊपर क्लिक कर लेनी है। माइक पे क्लिक करने के बाद आपने कहना है ओपन गूगल। तो ये मोबाइल स्लो है शायद, इस वजह से मैं अभी इसको कहता हूँ ओपन गूगल, ओपन गूगल। तो दोस्तों ओपन गूगल मैंने जैसे कहा है तो ये आप देख सकते हैं सिंकिंग कर रहा है, तो कुछ ही देर में ये हमें गूगल ओपन करके दे देगा। तो उसमें हमने क्रोम सर्च कर लेना है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास गूगल आ चुकी है। नो थैंक्स। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं क्रोम, तो क्रोम को यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो अभी दोस्तों क्रोम ओपन हो चुका है, इसको यहाँ पे सर्च करना है bit.ly/phone FRP, आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल वाज़ा।
तो इसको मैं भी सर्च कर लेता हूँ। ये दोस्तों ऊपर आपने लिख के तो कीबोर्ड के ऊपर जो एरो बना हुआ है ग्रीन कलर का नीचे एंड पे, तो उस पे आपने क्लिक करनी है, यूआरएल पे क्लिक नहीं करनी। तो ये कीबोर्ड पे मैं क्लिक कर देता हूँ और ये 5 सेकंड का दोस्तों ऐड आएगा। यहाँ पे आप ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर दें। अब दोस्तों ये जैसे स्किप का ऑप्शन आएगा तो ऊपर एक ऐड आ जाएगी, उसको आपने क्रॉस कर देना है और जल्दी से स्किप के बटन पे क्लिक करना है, नहीं तो फिर से ऐड आ जाएगी। इसको क्लिक करेंगे तो दोस्तों ऊपर 2 टैब्स आ जाएंगी, तो स्किप पे क्लिक करके फ़ौरन से 2 के ऊपर क्लिक करना है और एक टैब को क्लोज़ कर देना है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी तेज़ी दिखानी है तो ये वेबसाइट आएगी, अगर नहीं दिखाई, तेज़ी से काम नहीं किया तो फिर आप ऐड पे ही रुके रहेंगे। अब दोस्तों इसका एंड्रॉयड वर्जन जानने के लिए हम पहले सेटिंग डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैंने मीडिया फायर वाला सर्वर इस्तेमाल करते हुए ये इसको डाउनलोड करना है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड पे कंटिन्यू अलाउ, उसके बाद नीचे ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन से डाउनलोड हो जाएगा और आपने ओपन कर लेना है वहीं से। ये मैंने इसको ओपन भी कर लिया है। सेटिंग पे क्लिक करनी है और उसके बाद मैनुअली ये डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर जो है अननोन सोर्सेज, इसको आपने ऑन कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलिंग के बाद दोस्तों इसको ओपन करेंगे तो सेटिंग आपके मोबाइल की ओपन हो जाएगी। अब आपने नीचे अबाउट फ़ोन में जाके देख लेना है कि इसका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। तो ये स्लो पता नहीं क्यों चल रहा है। ये एंड्रॉयड वर्जन इसका है 7.0। तो अब हम इसको 7.0 के हिसाब से FRP रिमूव करेंगे। तो सेटिंग को बैक कर लेते हैं, फिर से ये चला जाएगा क्रोम पे। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एंड्रॉयड 7XX और 9XX वाला जो है फ़ाइल, ये वाली फ़ाइल, इसको मैं एम शेयर वाले सर्वर से कर लेता हूँ। दोस्तों आप किसी भी सर्वर से कर सकते हैं, मैं कभी किसी से करता हूँ कभी किसी से करता हूँ, क्योंकि अगर एक ही सर्वर से डाउनलोड करें तो स्पीड स्लो हो जाती है। तो ये अभी यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ये कैप्चा आ गया है इसका, तो यहाँ पे ये मैं इसको तस्वीरें दे देता हूँ। वेरीफाई कर दिया और ये अभी आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है, इसके ऊपर क्लिक कर देनी है। और दोस्तों ये अब ऊपर 3 डॉट्स पे हमने क्लिक करके तो डाउनलोड्स में चले जाना है और चेक कर लेना है कि कितना डाउनलोड हो गया। ये बस 2 एप्लीकेशन हमने डाउनलोड करनी है, इसके अलावा कोई भी नहीं करनी। ये डाउनलोड्स आ गया दोस्तों, यहाँ पे इसको मैं मोबाइल को नीचे रख देता हूँ ताकि ये आराम से डाउनलोड हो जाए। तो वीडियो को मैंने फास्ट कर दिया है। अभी दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है, नीचे से भी आप ओपन कर सकते हैं और ऊपर यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल कर लेना है एप्लीकेशन को जल्दी से। तो अभी दोस्तों मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है, इसको डन पे क्लिक कर देना है। फिर से हमने वो सेटिंग वाली जो पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी उसको दोबारा से इंस्टॉल करना है और फिर ओपन कर लेना है। कुछ सेटिंग में हमने चीज़ें डिसेबल करनी हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमने जाना है सिक्योरिटी में, ये सिक्योरिटी पे क्लिक कर दी। उसके बाद डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर पे जाना है। तो अगर दोस्तों यहाँ पे किसी चीज़ पे चेक का निशान लगा हुआ है उसको आप अनचेक कर दें और उसके बाद एप्लीकेशन यानी ऐप्स में जाना है और गूगल प्ले सर्विसेज जो एप्लीकेशन है उसको हमने डिसेबल कर देना है। ये डिसेबल हो चुकी है। अब हमने इसके अकाउंट्स में जाना है, अकाउंट्स में जाके ऐड अकाउंट और गूगल पे क्लिक करनी है। ऐड अकाउंट जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो गूगल यहाँ पे अकाउंट मांगेगा। दोस्तों अब हम कोई भी अकाउंट लगा सकते हैं जो हमारे पास है, अगर नहीं है तो नीचे क्रिएट अकाउंट भी कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से ये अकाउंट लगा के इसको लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों लॉगिन आप देख सकते हैं हो चुकी है और अभी हमने मोबाइल को रीस्टार्ट नहीं करना, बैक कर लेना है और जो चीज़ें हमने डिसेबल की हैं उनको इनेबल करना है। सबसे पहले हम कर लेते हैं एप्लीकेशन में जाके गूगल प्ले सर्विसेज, इसको इनेबल कर लेते हैं।
तो बाकी हमने वो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर को बंद तो किया ही नहीं था। अब हम इन दोनों को चेक लगा लेंगे, यानी एक्टिवेट करेंगे तो ये चेक हो जाएगा खुद बहुत। अब दोस्तों हमने मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है सिंपली। तो ये दोस्तों मैंने इसको रीस्टार्ट पे लगा दिया है। तो मोबाइल हमारा रीस्टार्ट होके आ चुका है। दोबारा गेट स्टार्टेड, नेक्स्ट नेक्स्ट स्किप करते जाना है जैसे जैसे सेटअप न्यू। अब दोस्तों यहाँ पे भी ये चेकिंग नेटवर्क पे 3-4 मिनट लगाएगा, तो मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया है ताकि आप दोस्तों का टाइम बच जाए। और ये आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे गूगल का अकाउंट ऐड हो चुका है, जो कि हमसे पहले ये मांग रहा था कि यहाँ पे अकाउंट लगाएं। नेक्स्ट कर देना है। जस्ट ए सेकंड पे भी 2-3 मिनट आपके लग जाएंगे, यहाँ पे भी वेट कर लेना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए अपने फ़ोन को बाईपास कर लेना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं मोबाइल हमारा ऑन हो चुका है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।